मैच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें मैच कराना है। इसका सही आंसर है पहला, इसमें ए का आएगा सेकंड, बी का आएगा फोर्थ और सी का आएगा थर्ड, ए का आएगा डी, वो डी का आएगा फर्स्ट। तो ठीक है, तो इसमें ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की पेज नंबर 158, 147, 149 और 146 पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस, वो मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। तो सेकेंडरी oocyte कब मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? इसका आंसर है 4 एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड विद एन ओवम। तो इसे वॉल्यूम 2 मतलब इंटर क्लास की एनसीईआरटी की पेज नंबर 51, 52 पर ये आपको मिल जाएगा। इसका बाद आता है अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। तो इसका सही आंसर है 47 मिलियन, ये मिलेगा इंटर क्लास की एनसीईआरटी की पेज नंबर 259 पर। इसके बाद आता है क्वेश्चन, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज। तो ये इसमें आएगा आंसर पहला, बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम। इस ये मिलेगा इंटर क्लास की पेज नंबर, इंटर क्लास की एनसीईआरटी का पेज नंबर 114 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इसमें सही आएगा आंसर 4 अमेजॉन फॉरेस्ट, इसमें मिलेगा वॉल्यूम 2 इंटर क्लास की एनसीईआरटी की पेज नंबर 259 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट नहीं है, तो इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो है थर्ड का, और पहला सही, पहले में क्या लिखा है, इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन। बिल्कुल ठीक है, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन का निर्माण होता है। द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कार्ड सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही है। इसमें सी पेप्टाइड एक्स्ट्रा होता है, जब ये निकल जाता है तब इंसुलिन का निर्माण होता है, और जब तक ये लगा रहता है तब तक वह प्रो इंसुलिन कहलाता है। फोर्थ दिया हुआ है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई। तो सही है, इकोलाई से ही जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। ये आपको मिलेगा इंटर क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 211 पर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग द एनाटॉमिकल फीचर्स। इसका सही आंसर है पहला, मोनोकोटाइलेडनस स्टेम। तो ये सारे जो इस फीचर्स दिए हैं ये मोनोकोटाइलेड स्टेम के होते हैं, और ये आपको मिलेगा 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 93 पर। और अगला है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है। इसमें मैच कराने, ए का है सेकंड, बी का है थर्ड, सी का है 4 और डी का है फर्स्ट। इस प्रकार इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन सही होगा, और ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 56, 57 पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स SL मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाई मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। तो इसका सही आंसर है पहला, C4 CH4 H2 NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री C। वॉल्यूम 2 इंटर क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 127 पर मिलेगा। एक एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एक एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई। तो ये इसका सही आंसर है पहला, कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर। ये मिलेगा इंटर क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 29 पर। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस रिजेंबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग इज। तो ये कहलाता है आपका रूट प्रेशर के कारण ऐसा होता है, जो अर्ली मॉर्निंग में और लेट नाइट में पत्तियों की ब्लेड से पानी बूंदों के रूप में टपकता हुआ दिखाई देता है। इसे किसके कारण होता है? रूट प्रेशर के कारण होता है, और ये इसे कहते हैं गोटेशन कहते हैं इसे हम। 11वीं क्लास की पेज एनसीईआरटी की पेज नंबर 186 पर आपको ये फिनोमेना गोटेशन का फिनोमेना मिल जाएगा। अगला आता है
सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्राइकनिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स फॉर दियर। तो आंसर है इसका तीसरा डिफेंस एक्शन इसका सही आंसर है। और ये मिलेगा आपको इंटर क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 234 पर। अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसका आंसर है सेकंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। एनसीईआरटी का 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 220 पर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन of toxin gene of Bacillus thuringiensis BT is रेजिस्टेंट टू। तो किसके रेजिस्टेंट में होता है? आंसर इसका पहला आ गया इंसेक्ट पेस्ट। वॉल्यूम 12वीं क्लास का एनसीईआरटी का पेज नंबर 208 पर ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव एवॉल्व्ड due to changes in environment brought about by anthropogenic action। तो इसका सही आंसर है थर्ड अर्थात ए और सी इसका सही है। ए में दिया हुआ डार्विन्स प्रिंसिपल ऑफ नहीं, थर्ड का मतलब BCD इसका सही है। हाँ, हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट बीड्स, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोसाइट्स, मैन क्रिएट ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स मिलेगा वॉल्यूम 2 12वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 132 पर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। तो इसमें इसका सही आंसर है थर्ड, रॉन्ग आंसर थर्ड है इसका, मतलब तीसरा आंसर सही है इसका। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक नहीं होती है एंड गिव्स फुल रेस्पॉन्स देती है, क्विक नहीं होती है, स्लो होती है एक्टिव इम्यूनिटी की, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी क्विक होती है, उसमें टाइम नहीं लगता, उसमें एटीपी खर्च नहीं होती है। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में एक्टिविटी खर्च होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि क्विक नहीं होती है ये। तो वॉल्यूम 2 अर्थात इंटर क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 152 पर इसे मिल जाएगा। इसके बाद आता है बाई विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिसार्डेल ऑफ शीप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बीकानेरी ईव्यूज एंड मैरिनो रैम्स। तो इसका सही आंसर है तीसरा, क्रॉस ब्रीडिंग। इंटर क्लास की एनसीईआरटी की पेज नंबर 68 पर मिलेगा। ये आपको आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका सही आंसर है तीसरा, इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है। और ये आपको मिलेगा 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 259 पर। इलियम opens into large intestine, submucosa is the second innermost layer और अपेंडिक्स arise from cecum। ठीक है, तो इस सभी तीनों के हमने सही आंसर बता दिए इसमें। अगला है क्वेश्चन मैच, दोनों को मैच कराना है दोनों कॉलम्स को। इसका सही आंसर है सेकंड, पहले का आएगा सेकंड, बी का आएगा फर्स्ट, सी का आएगा फोर्थ और डी का आएगा थर्ड। तो वॉल्यूम नंबर 2 अर्थात इंटर क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 183 पर मिलेगा आपको। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। अच्छा, तो ठीक है, इसका सही आंसर है तीसरा, कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। इसका सही आंसर थी। और ये मिलेगा 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 338 पर। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, कहाँ ये किसका आंसर सही है? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो इसका सही आंसर जो है वो आपको सही आंसर है दूसरा और मिलेगा 11वीं क्लास के पेज नंबर 33 पर। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो इसमें है आपका पहला गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पीस।
ये आपको मिलेगा इंटर क्लास की पेज नंबर 63 पर। मलेरिया, फाइलेरिया और कैंसर आर नॉट STD, ये STD नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होती हैं। मैच द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू मियोसिस, तो इसमें मियोसिस के रेस्पेक्ट में मैच कराने हैं ये सारे ऑप्शन। इसमें आंसर आएगा पहले का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट आएगा। आंसर इस प्रकार ऑप्शन होगा इसका सेकंड सही हो जाएगा। ये मिलेगा आपको NCERT 11वीं क्लास की NCERT के वॉल्यूम 168 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द यूनिसेलुलर एल्गी, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है क्लोरेला स्पाइरुलाइना। और ये मिलेगा आपको 11वीं क्लास की NCERT के पेज नंबर 32 पर और 12वीं क्लास की पेज नंबर NCERT के पेज नंबर 176 पर मिल जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेवियन फॉलिकल, तो ये आपको आंसर होगा पहला आंसर सही होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ये मिलेगा 12वीं क्लास की NCERT के पेज नंबर 50 पर। मेन रीजन इज हाई कंसंट्रेशन इज LH सर्ग, बट अमंगस्ट द ऑप्शन इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो अगला मैच कराना है इसमें आंसर आएगा पहला ऑप्शन सही होगा। ये NCERT के इंटर क्लास की NCERT के पेज नंबर 208, 211, 209, 212 पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, तो किसके कंट्रोल के लिए हो था? सेकेंड ऑप्शन इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बॉडी। 12वीं क्लास के बायोलॉजी की NCERT के पेज नंबर 283 पर आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, तो ये इसका आंसर है सेकंड, दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड। यह मिलेगा 11वीं क्लास की NCERT के पेज नंबर 127 पर। द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन, तो इसका सही आंसर है प्लम। और ये मिलेगा 11वीं क्लास की NCERT के पेज नंबर 173 पर। एंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ, तो इसका सही आंसर है दूसरा ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। 11वीं क्लास की NCERT के पेज नंबर 262 पर। और नेक्स्ट में है इसमें मैच द टॉपिक लेवल्स विद दियर करेक्ट स्पीसीज एग्जाम्पल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। पहला ऑप्शन सही है इसका, पहले का दूसरा आएगा, बी दूसरे का तीसरा आएगा, सी का फोर्थ आएगा और डी का 1 आएगा। इसमें ये मिलेगा 12वीं क्लास की NCERT के चैप्टर नंबर 14 में। नेक्स्ट है हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर विच आर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन करेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, इसका सही आंसर होगा तीसरा। और ये है 14 नंबर आएगा, इसका सही आंसर है तीसरा। NCERT 12वीं क्लास की NCERT के पेज नंबर 70 पर मैच कराना है इसमें तीसरा आंसर सही होगा। ये 11वीं क्लास की NCERT के पेज नंबर 325 पर आएगा। अगला क्वेश्चन है इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाई, तो इसमें आएगा आंसर पहला इंसेक्ट एंड विंड। और NCERT के 12वीं क्लास की NCERT के पेज नंबर 29 पर देन मिलेगा आपको नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच upon spraying on sugarcane crop increase the length of the stem thus increasing the yield of sugarcane crop, इसका सही आंसर होगा सेकंड जिब्रेलिन। और ये आपको मिलेगा 11वीं क्लास की NCERT के पेज नंबर 249 पर। अगला क्वेश्चन है इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, तो इसका सही आंसर है PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। और यह आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी, तो ये आपको मिले इसका आंसर है पहला जिब्रेलिक एसिड। 11वीं क्लास की NCERT पेज नंबर 252 पर मिलेगा। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग
ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका सही आंसर है 4 RNA पॉलीमरेज। ये एनसीईआरटी का नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। कुड बी सॉल्व बाई एलिमिनेशन लाइगेज जॉइन पॉलीमरेज रेप्लिकेट्स एंड एम्पलीफाई का काम करता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो आप देख लीजिए एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इस समय जो एनसीईआरटी में नहीं मैच कर पाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायरिसिस। तो इसमें आंसर सही है, दूसरा आंसर सही है। और 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 297 297 पर मिलेगा। और ये in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct। तो इसका सही आंसर है सेकंड। और ये मिलेगा 12वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 243 पर। इसमें कॉलम मैच कराने हैं। इसका सही आंसर है चौथा। इसमें स्टोबलाई आर कोन्स आर फाउंड इन। तो इसका सही आंसर है चौथा इकोसिस्टम। और ये एक स्टोबलाई कौन सा आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। और आर ऑप्शन आर टेरिडोफाइट्स। और बाकी सारे क्या हैं, टेरिडोफाइट्स के ऑप्शन हैं। अगला क्वेश्चन है, सम डिवाइडिंग सेल्स exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage। This is called quiescent stage G0। दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ, किसके एंड पर होती है। तो इस आंसर होगा सेकंड, G1 फेज के एंड पर होती है। और ये मिलेगा 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 164 पर। नेक्स्ट है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका सही आंसर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 131 पर मिलेगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिडर। इसका सही आंसर है तीसरा, 2.2 मीटर्स। हमने आपको इन सभी के आपको वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप उसमें देख सकते हैं। और ये मिलेगा 12वीं क्लास के पेज नंबर 99 पर मिलेगा। QRS कॉम्प्लेक्स इज अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। ये तीसरा आंसर इसका सही है। तीसरा आंसर है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और ये मिलेगा इंटर क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 286 पर मिलेगा। कॉलम मैच कराने हैं इसमें। ये मिलेंगे एनसीईआरटी के इंटर क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 120 279 280 प्लस 180 और उस आगे से इन्फॉर्मेशन पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। पहला करेक्ट स्टेटमेंट, एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। एनसीईआरटी का पेज में मिलेगा, ये पेज नंबर 97 पर मिलेगा। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द copy number of the linked DNA in the vector is termed। इसका सही आंसर है सेकेंड, और इस साइड। और ये मिलेगा इंटर क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 199 पर। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें का सही आंसर है तीसरा, लाइसिन। और लाइसिन इज बेसिक एसिड अमीनो एसिड होता है। कॉलम सेकंड फर्स्ट को मिलाना है, मैच कराना है। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 334 से मिलेगा। पिट्यूटरी ADH लो सिक्रीशन डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। थायराइड T4 हाई सिक्रीशन ग्रेव्स डिसीज से रिलेटेड है। ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 335 पर मिलेगा। एडिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लो सिक्रीशन, एडिन का लो सिक्रीशन होता है तो एडिशंस डिसीज़ हो जाती है। 11वीं क्लास एनसीईआरटी के 336 पेज पर मिलेगा। पैंक्रियाज जिसमें इंसुलिन निकलता है लो सिक्रीशन के कारण DM हो जाता है, DM अर्थात डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। और ये हमें मिलेगा 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 338 पर 338 पर।
ठीक है। तो इसके बाद आता है अगला सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, इसमें आंसर सही है। सेकंड, ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद द हाइपोग्लाइसीमिया। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, कोलिजन। और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, मॉर्गन। और अगला क्वेश्चन है, मैच कराना है। तो मैच कराने के लिए ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा सेकंड। सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज। इसका सही आंसर होगा सेकंड, 1 होगा इसका। और एसोसिएट डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। तीसरा ऑप्शन सही होगा डिप्लोटीन। इसके बाद अगला आता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एक्सेम्प्लीफाइड बाई। इसका सही आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। सेकंड ऑप्शन सही है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल ऑफ इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल, इस ये कहलाता है हाइलम। और इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ग्लोबुलर सेल्स इज ऑफ एनिमल कैनर आर मॉडिफाइड फ्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाता है सेकंड, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। और अगला आता है स्नो ब्लाइंडनेस इन आर्कटिक रीजन इज ड्यू टू। इसका सही आंसर हो जाता है सेकंड, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू द हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशंस। अगला क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब जाती है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम केवल यहीं पर कराएंगे केमिस्ट्री क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो बनाकर हम आपको देंगे यूट्यूब पर। सही है, तो यूट्यूब पर हम डाल देंगे, उसमें से आपको देखने पड़ेंगे। जितने हमने अभी तक आपको करा दिए ये सब सारे बायोलॉजी के थे, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी कंप्लीट करा दिए। और कहाँ एनसीईआरटी में किस जगह मिलेंगे वो भी हमने बता दिए। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि सभी प्रकार के वीडियो डालते समय आपको जो भी सारे नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त हो जाएं और आप सभी वीडियो को अच्छी तरह से देख सकें। आप शेयर और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद आपका।